वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। श्री अम्बे मेरी स्वामिनी, मैं अम्बे जो को दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणों में वास। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमन्त विराजिए, मैं कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित आसन ग्रहण तुम विराजो पवन कुमार। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
राधा रमण हरि बोल। हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हो जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भूत भावना विश्वेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंदमय यति गुणात्मकाय जगत पालक जगत अभियंता जगत संचालक नटवर नागर नंद 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 गोप यशोदा नंदन हम सबके अंतःकरण में विराजमान वह आत्माराम वह भगवान श्री कृष्ण। भगवान की ही महती अनुकंपा से प्रभु का यह प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जनपद के आवास विकास में स्थित श्रीमान जोशी जी के पावन प्रांगण में आज से लेकर के 7 दिवस पर्यंत हम सब मिलकर के श्रीमद् भागवत रूपी रसगंगा में स्नान करेंगे। प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व प्रथमेश अपनी आराध्य मां जगदम्बा को नमन करता हूं। व्यासपीठ को नमन करते हुए प्रातःकाल से ही अपने वेद मंत्रों से दिशाओं को निर्मल कर रहे पवित्र कर रहे ऐसे हमारे आचार्यों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजमान हैं उन गोविंद के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ। विविध राग रागिनियों के माध्यम से हम सबके अंतःकरण को आनंद प्रदान कर रहे ऐसे माँ शारदा के जो उपासक हैं इनके हृदय में जो मेरी माँ जगदम्बा विराजमान है उस जगदम्बा के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ। कथा में विराजमान मेरी शक्ति भक्ति स्वरूपा माताओं के हृदय में जो मेरी जगदम्बा विराजमान है उस जगदम्बा को मैं नमन करता हूँ। कथा में विराजमान सज्जनों के हृदय में जो मेरे गोविंद विराजमान है उन गोविंद के श्री चरणों को मैं नमन करता हूँ। सभी को नमन करते हुए आइए प्रवेश करते हैं आज प्रथम दिवस की कथा में। सज्जनों, ऐसा शुभ अवसर हम सबको कब प्राप्त होता है, भगवान की कथा कब प्राप्त होती है और भगवान की कथा से हमको क्या लाभ मिलता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। ऐसा अवसर कब मिलता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन। एक जन्म के भाग्य उदय होने से हमें भागवत की प्राप्ति नहीं होती। बहुजन्म भाग्योदयेन वा, जब बहुत से जन्म के भाग्य जब जागृत होते हैं प्यारे, हाँ, तब हमें क्या प्राप्त होता है? सत्संग, भगवान की कथा
तब हमें प्राप्त होती है। अब बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन वा प्राप्यते सत्संगः, इतनी महिमा सत्संग की क्यों गाई गई महाराज? वेदव्यास जी लिखते हैं भागवत में कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वे। इतनी सत्संग की महिमा क्यों है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदो दयते विवेक। अब ये सत्संग क्या करता है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञानता के कारणवश जो हमारे मन में एक मोह की उत्पत्ति हो जाती है, संसार के प्रति एक मोह की जो उत्पत्ति हमारे मन में हो जाती है, ये सब अज्ञानता के कारणवश है। आज हम केवल अपने लिए जीते हैं बस। हाँ, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू। हाँ, बस केवल हम इसी के लिए जीते हैं। प्यारे, इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही इस संसार से जाना है। साथ में जाता है तो सिर्फ भगवत नाम संकीर्तन। नासम विधाय ही तदो दयते विवेक, अज्ञानता को दूर करके हृदय में विवेक की उत्पत्ति कराता है, ज्ञान की उत्पत्ति कराता है। और तुलसी बाबा तो यहाँ तक लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग, बिना कथा के, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। और सज्जनों, जब तक हृदय में विवेक नहीं हो ना, तब तक सब कुछ निरर्थक है। हम धनवान हैं, लेकिन धनवान होने के साथ साथ अगर हम विवेकवान नहीं होंगे तो हमारा धन असत मार्ग में लग सकता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। धनवान तो हैं, लेकिन धनवान होने के साथ साथ अगर हम विवेकवान नहीं होंगे, ज्ञानवान नहीं होंगे, तो हमारा धन असत मार्ग में लग सकता है। हम बलवान हैं महाराज, लेकिन बलवान होने के साथ साथ अगर हम विवेकवान नहीं हैं तो हमारा बलवान होना निरर्थक है। हम रूपवान हैं, लेकिन रूपवान होने के साथ साथ अगर हम विवेकवान नहीं होंगे तो हमारा रूपवान होना निरर्थक है। जीवन में सारे सुख हों, लेकिन सारे सुखों के साथ साथ जीवन में विवेक की भी आवश्यकता है। जब तक जीवन में विवेक नहीं होगा माताओं, तब तक हमारा धनवान होना, बलवान होना, विद्यावान होना सब निरर्थक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो इसलिए विवेकवान होना भी बहुत जरूरी है। धनवान के साथ साथ विवेकवान हम तब बनते हैं जब हम इस गोविंद की पुनीत पावन कथा सुनते हैं। तो जब यह कथा कब प्राप्त होती है? बोले जब बहुत से जन्म के जब भाग्य जागृत होते हैं। अब कथा कहते किसे हैं महाराज? हैं? पहले जानिए कि कथा किसे कहते हैं। हम कहते हैं आज हम भगवान की कथा सुनने गए थे, भागवत कथा सुनने गए थे, तो सर्वप्रथम पता होना चाहिए ना कि कथा होती क्या है, कथा कहते किसे हैं। कथा का अर्थ है कस्य थाह, वह परमात्मा कैसा था। राम जी का स्वरूप कैसा था, कृष्ण जी का स्वरूप कैसा था, माता का स्वरूप कैसा था, जिसमें बताया जाता है वही कथा है। अब राम जी को तो हमने देखा नहीं महाराज, लेकिन उनका स्वरूप कैसा था जहां पर बताया। कृष्ण जी को तो हमने देखा नहीं, लेकिन कृष्ण जी का स्वरूप कैसा था जहां पर पता चला, वही कथा है। वह परमात्मा कैसा था, कस्य था, उसका स्वरूप कैसा था, उसका रूप कैसा था, उसका रंग कैसा था, जहां पता चलता है महाराज वही कथा है। नासम विधाय ही ततो दयते विवेकः, अज्ञानता को दूर करके हमारे मन में यह कथा विवेक की जागृति कराती है। कोई साधारण कथा नहीं है महाराज।
राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हरी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे, ऐसे नहीं, जरा भाव से दोनों हाथों को उठाते हुए। कैसी कथा है महाराज? बोले सुंदर करतारी, बड़ी सुंदर करतारी के समान यह कथा है। जिस प्रकार से एक वृक्ष में अनेक पक्षी बैठे रहते हैं, अब उन पक्षियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? करतारी बजाते हैं, और जैसे ही करताली सुनी वृक्ष के बैठे पक्षी सब उड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से महाराज हमारे इस शरीर रूपी वृक्ष में भी अनेक पक्षी बैठे हैं, जैसे काम रूपी, क्रोध रूपी, मोह रूपी, अहंकार रूपी। ये सारे पक्षी सिर्फ भगवान की कथा को श्रवण करने मात्र से दूर होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आइए प्रवेश करते हैं भागवत जी की महिमा में। महिमा महात्म्य, महात्म्य का अर्थ क्या है माताओं? महात्म्य का अर्थ है महिमा। जब तक ना हमको किसी की महिमा का पता नहीं चलता है, तब तक हमारे जीवन में उसका महत्व नहीं बढ़ता। एक वस्तु हमको फ्री में मिल जाती है, और एक वस्तु को हम खरीद करके लाते हैं। जो वस्तु हमको फ्री में मिली होती है, चाहे वो कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, लेकिन हमारे हृदय में, हमारे मन में उसका कोई भाव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये मुफ्त में मिली है। और एक वस्तु को हम खरीद करके लाते हैं, जिस वस्तु को हम खरीद करके लाते हैं उसकी महिमा हमारे हृदय में होती है। अरे महाराज ये तो हमने खरीदी है, उसका महात्म्य हमारे जीवन में बढ़ जाता है। तो ये भागवत जी की महिमा का वर्णन महात्म्य में किया गया। इसकी क्या महिमा है? किस किसने यह भागवत की कथा पहले श्रवण करी और किस किस का इस कथा को श्रवण करके उद्धार हुआ? क्या हमारी भागवत की कथा करती है? ये महात्म्य प्रकरण में बताया गया है। तो महात्म्य प्रकरण में प्रवेश होने से पहले आइए भाव से भगवान के उस प्रथम स्वरूप का ध्यान करते हैं, प्रथम श्लोक के माध्यम से। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के स्वरूप के बारे में बताया। मेरे गोविंद दिखते कैसे महाराज? बोले मेरे गोविंद सत स्वरूप में दिखते हैं, मेरे गोविंद चिद स्वरूप में दिखते हैं, और मेरे गोविंद ही आनंद स्वरूप हैं। मेरे कन्हैया सत हैं, मेरे कन्हैया चिद हैं, और मेरे कन्हैया ही आनंद है महाराज। अब सत का अर्थ है सत्य, जो पहले था, जो मध्य में है और जो अंत में भी रहता है, वह है सत्य। और प्रथम श्लोक के माध्यम से वेद व्यास जी दर्शाते हैं, प्यारे अगर भगवान को प्राप्त करना है ना तो जीवन में सत्यता धारण करनी पड़ेगी। यह भागवत सत्य से ही आरंभ हुआ है और सत्य में ही भागवत ने विराम लिया। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो सत का अर्थ है सत्य। अगर गोविंद को प्राप्त करना है ना, जीवन में सत्यता धारण करनी पड़ेगी। जब तक जीवन में सत्यता नहीं है, तब तक कितना ही दान कर लो, कितना ही जप कर लो, कितना ही तप कर लो महाराज, भगवान की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जीवन में जहां से सत्यता का प्रवेश हो जाता है, सत्यवादी जब जीवन में आप बन जाते हो, उसी क्षण भगवान का प्रवेश आपके हृदय में हो जाता है। तो सत्य का अर्थ है सत्य। मेरे गोविंद का दूसरा जो स्वरूप है माता, वो है चिद। अब चिद का अर्थ है प्रकाश। संसार की चीजों को ढूंढने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेरे गोविंद को ढूंढने के लिए हमें किसी प्रकार के कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरा कन्हैया स्वयं प्रकाश है, जो सूर्य को रोशनी देता है, तो चंद्रमा को शीतलता देता है,
जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। तो चिद का अर्थ है प्रकाश। सांसारिक वस्तुओं को ढूंढने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेरा कन्हैया स्वयं प्रकाश है। वह सूर्य को रोशनी देता है, वही चंद्रमा को शीतलता देता है, वही तो स्वयं प्रकाश है। सांसारिक वस्तुओं को ढूंढना है ना, प्रकाश की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि आप एक वस्तु को पकड़ करके एक कमरे में रख दो महाराज, हाँ, और आपके द्वारा ही रखी गई उस वस्तु को ढूंढने के लिए जब आप कमरे में जाओगे ना, तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आप लाइट नहीं जलाओगे, जब तक आप रोशनी नहीं करोगे, तब तक आपके द्वारा ही रखी गई वस्तु आपको भी नहीं मिलेगी। रखी आपने ही है, स्थान का पता भी आपको ही है, लेकिन वस्तु मिलेगी कब माताओं? वस्तु तब मिलेगी जब आप प्रकाश करोगे कमरे में। लेकिन मेरे गोविंद के नाम को ढूंढने के लिए किसी प्रकार की कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश रूप भगवंता। और भगवान का जो तीसरा रूप है ना, वह है आनंद। आज के समय में हमने आनंद बड़ा सस्ता बना दिया महाराज, हैं? बोले पकौड़ी खाई तो बड़ा आनंद आया पकौड़ी में, हैं? बोले अमुक दुकान की चाय पी तो बड़ा आनंद आया चाय पीने में, हैं? बोले अमुक दुकान की जिलेबी खाई तो बड़ा आनंद आया। यानी आनंद संसार में नहीं है, आनंद तो मेरा राम है। इसलिए जब राम का प्राकट्य हुआ ना, तो क्या बोला गया? नंद घर आनंद भयो। नंद घर बेटा भयो नहीं कहा, नंद घर लाला भयो भी नहीं कहा, नंद घर आनंद भयो। क्योंकि आनंद और कोई नहीं, आनंद ही मेरा राम है, आनंद ही मेरा श्याम है। क्योंकि आनंद एक बार अगर हृदय में उतर जाता है ना, दोबारा फिर जाता नहीं है। जिस आनंद को हम संसार में ढूंढते हैं सज्जनों, वो आनंद संसार में नहीं है, वो आनंद तो हमारे भीतर विराजमान है। वह राम हमारे भीतर है, वह श्याम हमारे भीतर है। लेकिन मिले कब? बोलेगा मिलेगा तब जब हम ध्यान करेंगे। ठीक उसी प्रकार से माताओं, जैसे कि हिरण की नाभि में कस्तूरी विराजमान है, लेकिन हिरण क्या करता है? हिरण कस्तूरी को ढूंढने के लिए वन वन भटक रहा होता है। वह कस्तूरी तो उसके हृदय में, नाभि में विराजमान है। ठीक उसी प्रकार से वह राम हमारे हृदय में विराजमान है। मिलेगा कब? बोलेगा मिलेगा तब जब हम सत्संग करेंगे। तो आनंद संसार में नहीं है, आनंद तो सिर्फ मेरे गोविंद के चरित्रों में है, आनंद तो सिर्फ मेरे कन्हैया की कथा में है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, ऐसे नहीं जरा भाव से। तो आनंद हमारे भीतर है, सच्चिदानंद स्वरूप आयो। अब करते क्या है भगवान हैं? पहले प्रश्न में भगवान के स्वरूप के बारे में बताया, अब दूसरे प्रश्न में क्या बताया कि भगवान करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या करते हैं? बोले विश्व को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं, और अंत तो गत्वा उसका उद्धार भी कर देते हैं। जो हमको जन्म देते हैं, जो हमारा पालन करते हैं, और अंत में जो हमारा उद्धार भी कर देते हैं, वह भगवान। अब एक सज्जन ने कहा महाराज, तो ये कर्म तो हमारे पास भी है, ये कृत्य तो सांसारिक पिता भी करता है, तो सांसारिक पिता भी भगवान के तुल्य हुआ।
बोले सांसारिक पिता में और परम पिता में थोड़ा अंतर है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सांसारिक पिता हमको जन्म भी देता है, सांसारिक पिता हमारा पालन भी करता है, और अगर हम सांसारिक पिता से कहें कि अपने पुत्र का वध कर दो तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस पिता की पुत्र के प्रति आसक्ति होती है। वो उस पुत्र को अपना पुत्र मान लेता है, उसको अपने हृदय से लगा करके रखता है। लेकिन मेरा परम पिता हमको जन्म भी देता है, हमारा पालन भी करता है, और अंततोगत्वा हमारा उद्धार भी कर देता है। तो जो संसार को जन्म देने वाला है, जो संसार का पालन करने वाला है, और जो संसार का उद्धार करने वाला है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या करता है महाराज? तापत्रय विनाशाय, जो 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये त्रिविध तापों को जो हरण करता है, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान को हम नमन करते हैं, ऐसे कन्हैया को हम नमन करते हैं। वयम नुमः, व्याकरण शास्त्र में कहा गया अहम आवाम वयम। अहम का अर्थ है मैं नमन करता हूँ, आवाम का अर्थ है हम दो नमन करते हैं, और वयम का अर्थ है हम सब नमन करते हैं। और कैसे कन्हैया को नमन करते हैं? केवल कन्हैया को ही नमन नहीं, अभी तो कन्हैया के साथ जो हमारे श्री जी है, राधा रानी है, उस राधा स्वरूप कन्हैया को हम नमन करते हैं। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, और किसी भी श्लोक में राधा रानी का वर्णन नहीं है। 18,000 श्लोकों में किसी भी श्लोक के किसी भी लाइन में, किसी भी पद में राधा का वर्णन नहीं है, क्योंकि राधा रानी हमारे भागवत की कुंजी है महाराज। भागवत की चाबी ही राधा रानी है। चाहे घर कितना ही बड़ा बना लो, घर से छोटा होता है दरवाजा, दरवाजे से छोटा होता है कुंडा, और कुंडे से छोटा होता है ताला, और ताले से छोटी होती है चाबी। जब तक हमारे पास छोटी सी कुंजी नहीं होगी ना, छोटी सी चाबी नहीं होगी, तो हम घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए राधा रानी के बिना तो श्रीमद् भागवत में प्रवेश ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राधा रानी ही श्रीमद् भागवत की कुंजी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो राधा स्वरूप भगवान कन्हैया को वयम नुमः, हम सब नमन करते हैं। और दूसरे श्लोक में सुखदेव बाबा को नमन किया है कि यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वयपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमान तोष्मि। यम प्रवजंत, जैसे ही जन्मे महाराज, अपेत कृत्यम, कोई भी संस्कार नहीं हुआ, सीधे वंश की तरफ चल दिए। मातृ गर्भ से जन्म लिया 12 वर्ष के बाद, और घर में एक क्षण भी नहीं रुके, सीधे जंगल की तरफ चल दिए। कौन? सुखदेव बाबा। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। अरे पुत्र, अरे मेरे बेटे, जरा रुक पुत्र रुक। आजुहाव, पुकार रहे हैं, हा पुत्र रुक। लेकिन सुखदेव बाबा रुके नहीं, सीधे चल दिए। वृक्षों ने उत्तर दिया, व्यास जी, इतने बड़े संत होने के बाद भी एक पुत्र के वियोग में दौड़ रहे हो। व्यास जी, संतों का जन्म, नदियों का जन्म और वृक्षों का जन्म कभी अपने लिए नहीं होता कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचैनी, कि श्रवण द्वार में संचरे,
साले सकल शरीर। वृक्ष कहते हैं व्यास जी, लोग हम में बड़े बड़े पत्थर मारते हैं, फिर भी हम अपने पुत्रों को दान में दे देते हैं। वृक्षों के पुत्र कौन है? फल। लोग हम में पत्थर मारते हैं व्यास जी, फिर भी हम अपने पुत्रों को उन्हें सौंप देते हैं। नदियों में अपार जल भरा रहता है, लेकिन नदी कभी अपना जल स्वयमेव नहीं पीती है। ठीक उसी प्रकार से व्यास जी, संत जो होते हैं ना, वह संतों का जन्म भी कभी अपने लिए नहीं होता, वह तो हमेशा परोपकार की भावना से जन्म लेते हैं। इसलिए इस प्रकार से पुत्र वियोग में चिंतित मत होइए और वापस चले जाइए। व्यास जी वापस चले गए और अपने आश्रम में जाकर के व्यास जी बैठ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया और दूसरे श्लोक में सुखदेव बाबा का और व्यास जी का वर्णन किया है। और ये वर्णन करने के पश्चात आइए प्रवेश करते हैं नैमिषारण्य में। अब सर्वप्रथम जानते हैं कि नैमिषारण्य की महिमा इतनी अधिक क्यों गाई गई है। कोई भी कथा प्रारंभ होती है वह नैमिषारण्य से ही प्रारंभ होती है। आपके घर में पंडित जी सत्यनारायण जी की कथा करते हैं तो वह भी नैमिषारण्य से ही प्रारंभ हुई है। पंडित जी कहते हैं ना, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रपुच्छ मुनयः सर्वे श्रोतं पौराणिकं खलु। तो ये नैमिषारण्य की इतनी महिमा क्यों है? जो प्रयाग है ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद का ही नाम है प्रयाग। तो इस इलाहाबाद को कहा गया है तीर्थराज। और जो नैमिषारण्य है महाराज, ये नैमिषारण्य को कहा गया पुराण राज। तीर्थराज प्रयाग की महिमा भी हमारे नैमिषारण्य ने ही बनाई, हमारे पुराणों ने ही बढ़ाई। हमारे पुराणों में जब प्रयाग की इतनी विस्तृत वर्णन, इतनी विस्तृत महिमा जब गाई गई, तो तब जाकर के हमारा भाव नैमिषारण्य की तरफ बढ़ा। एक समय की बात थी, ये जो सौनकादि जो 88,000 जो ऋषि हैं, इनके मन में एक भाव आया कि हम 1000 दिन तक एक यज्ञ करते हैं। अब हम एक दिन का कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए भी हम स्थान निर्धारित करते हैं। अरे महाराज, कहाँ पर मंच बनाएं, कहाँ पर व्यवस्थाएं करें, कहाँ पर क्या करें। सप्ताह दिन का सप्ताह भागवत भी अगर हम करते हैं तो उसके लिए भी हम बड़े विस्मृत रहते हैं कि कहाँ मंच बनाएं, कहाँ क्या करें, हैं? तो ये तो 1000 दिन तक यज्ञ चलना था। तो ये सारे देवता कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास। कहते हैं, ब्रह्मा जी, हमारे मन में भाव आ रहा है कि हम 1000 दिन तक एक यज्ञ करना चाह रहे हैं, तो कोई एक ऐसा स्थान बता दीजिए जहां पर बैठ करके हम यज्ञ कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने महाराज एक चक्र बनाया, गोल चक्र, और उस चक्र को छोड़ दिया और इन ऋषियों से कहा कि ऋषियों, ये चक्र जहां जा करके रुक जाएगा उस स्थान को तुम पाप रहित समझना, उस स्थान को तुम पवित्र समझना, वही स्थान तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब जब यह चक्र छोड़ा, यह चक्र जब छोड़ा गया, यह चक्र पृथ्वी लोक में आया और पृथ्वी लोक के उत्तर प्रदेश राज्य में इसने प्रवेश किया। उसके बाद यह सुदर्शन चक्र, हरिओम, सनेह सने यह सुदर्शन चक्र जब अग्र बढ़ा तो एक वन के अंदर, एक अरण्य के अंदर इस सुदर्शन, इस चक्र की निमि जाकर के विराजित हो गई। अरण्य वा विराजते निमि तस्थाने नैमिषारण्य, तो वह स्थान कहलाया नैमिषारण्य। निमि, इस चक्र की निमि एक वन में जाकर के रुकी और उसी निमि के रुकने से उस स्थान का नाम पड़ा नैमिषारण्य।
जो लोग नैमिषारण्य गए हैं उन्होंने देखा होगा एक सुंदर सा एक चक्र तीर्थ वहां पर बना हुआ है, चक्र के आकार का, गोल बिल्कुल। और आकाशवाणी हुई है, हे ऋषियों, यही स्थान तुम्हारे लिए अनुकूल है, इसी स्थान पर बैठ करके यज्ञ करो। और तब ऋषि जब यज्ञ कर रहे थे तो बड़ा अचंभा हुआ महाराज, यज्ञ के मध्य में मात्र 18 वर्ष के सूत जी का प्रवेश होता है। बोलो सूत जी महाराज की। और जैसे ही सूत जी यज्ञ सभा में पधारे, सब के सब ऋषि स्वागत के लिए खड़े हो गए। मात्र 18 वर्ष के सूत जी के स्वागत के लिए समस्त ऋषि स्वागतार्थ खड़े हो गए। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। अगर कोई संत, कोई ब्राह्मण अगर हमारे मध्य में प्रवेश करता है तो उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाना चाहिए। जब हम विद्यार्थी हुआ करते थे, हमारे गुरुजन जब हमको पढ़ाने के लिए कक्षा में प्रवेश करते थे तो हम खड़े हो जाते थे। होते हैं ना खड़े? जब क्लास में अध्यापक पढ़ाने के लिए आता है तो स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। तो ये परंपरा है हमारी। जब कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण संत हमारे मध्य में प्रवेश होता है तो उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाना चाहिए। मात्र 18 वर्ष के सूत जी के लिए कम से कम 80, 90 वर्ष के ये ऋषि सब खड़े हो गए। अब सूत जी को बड़ा अचंभा हुआ महाराज, अरे मैं मात्र 18 वर्ष का नन्हा सा बालक और ये इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सब मेरे स्वागत के लिए खड़े क्यों? एक बड़ा सुंदर सा आसन दिया गया और सूत जी को अपने सम्मुख आसन देकर के सूत जी को आसन में विराजित कर दिया। ये आसनों की भी बड़ी महिमा है महाराज। किसे कहाँ बैठालना चाहिए, किसे कहाँ बैठालना चाहिए। किसी को अपने सामने बैठाया जाता है, किसी को अपने बाईं तरफ बैठाया जाता है, किसी को अपने दाएं तरफ बैठाया जाता है। तो ये आसनों की महिमा भी बताई। अपने सामने किसे बैठालना चाहिए? बोले गुरु पिता मातृश्च सम्मुखे आसनम भवे। माता पिता गुरु और देवता हमारे सम्मुख होने चाहिए, सम्मुखे आसनम भवे। और हमारा जो मित्र हो वो हमारे दाएं तरफ बैठे और जो हमसे छोटे हों वो हमारे बाएं तरफ बैठे। ये आसनों की महिमा है। अब हम जब आज के समय में हम जब पूजन में बैठते हैं तो बड़े विस्मित रहते हैं कि पत्नी को दाएं बैठाएं, पत्नी को बाएं बैठाएं, कहाँ बैठाएं हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। पंडित जी ने अगर गलती से दाएं बैठा दिया, अरे पंडित जी ये तो बाएं बैठती हैं, आपने तो दाएं बैठा दिया। पत्नी से हमारे दो रिश्ते होते हैं। एक तो वो हमारी अर्धांगिनी है और दूसरी वो हमारी मित्र भी है। जिस समय कन्यादान होता था पहले, अब तो खैर सब दूर हो गए, लेकिन फिर भी कहीं कहीं परंपराएं हैं। तो कन्यादान के समय में जब कन्या का पिता अपनी कन्या का अंगूठा वर जी के हाथ में पकड़ाता था तो उस समय एक प्रार्थना करता था कि हे वर नारायण, मेरी इस पुत्री को धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन चारों पुरुषार्थ में तुम मेरी इस बिटिया को अपनी सहचरणी बना करके रखना। अब सहचरणी का अर्थ होता है मित्र। तो धर्म से संबंधित जितने भी काम हो हमारी अर्धांगिनी हमारे दाएं भाग में ही होनी चाहिए। एक श्लोक भी आता है कि व्रते वंदे विवाहे च व्रते चतुर्थी सह भोजने कि मखे दाने जपे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे।
जब हम अपने घर में पूजन कर रहे हों, व्रते वंदे, जब हम अपनी कन्याओं का पुत्रों का विवाह कर रहे हों, विवाहे चौ चतुर्थी सह भोजने, मखे, मखे का अर्थ होता है यज्ञ, मखे दाने, जपे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणी। इन अवस्थाओं में पत्नी हमारे दाएं तरफ। अब वामांगी कब हो महाराज कि शयने भोजने चैव पाद प्रक्षालने वा अभिषेके यथा भावे पत्नी उत्तर तो भवे। शयने, शयन के समय में हमारी पत्नी हमारे वामांग में, शयने भोजने चैव, जिस समय हम भोजन कर रहे हो हमारी अर्धांगिनी हमारे बाएं तरफ, शयने भोजने चैव। और कोई अतिथि अगर हमारे घर में आ जाता है, उस अतिथि के बाद प्रक्षालन के समय में हमारी पत्नी हमारे बाएं तरफ होनी चाहिए। और जब घर का पूजन हो जाए, पूजन के पश्चात जब हम कलशों से अभिषेक करें, उस समय पत्नी हमारे बाएं तरफ। तो पत्नी के साथ दो रिश्ते होते हैं, एक तो बहुत अच्छी मित्र भी है हमारी, और दूसरी हमारी अर्धांगिनी भी है। तो अपने मित्र को अपने दाएं तरफ बैठाया करो, और अपने से छोटों को अपने बाएं तरफ बैठाया करो, और अपने से बड़ों को अपने सामने बैठाया करो। ये आसनों की परंपरा है। इसलिए तो जब कथा सुनी जाती है तो व्यासपीठ के बिल्कुल सम्मुख बैठ करके सुनी जाती है कथा, तभी वह कथा कुछ लाभ देती है। अब घरों के अंदर बैठ करके कथा सुनो तो वो कथा लाभ नहीं देती है। कथा तो तब लाभ देती है जब सम्मुख बैठा जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये ऋषि जब स्वागत के लिए खड़े हुए, सूत जी का मन गदगद हो गया, और सब ऋषियों से कहा कि नीचे बैठो। और सूत जी प्रश्न करते हैं, महाराज पहले ये बताओ, ना मैं तुमसे आयु में बड़ा हूं, ना मैं तुमसे धर्म में बड़ा हूं, किसी भी चीज में मैं तुमसे श्रेष्ठ नहीं हूं महाराज, लेकिन फिर भी तुम मेरे स्वागत के लिए क्यों खड़े हुए? और ये शौनकाद ऋषि बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं कि आयु वृद्धा बल वृद्धा धन वृद्धा तथैव च ते सर्वोऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कि महाराज आयु में बड़ा होना कोई श्रेष्ठता की निशानी नहीं है, बल में भी बड़ा होना कोई श्रेष्ठता की निशानी नहीं है, धन में भी बड़ा होना कोई श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। परंतु महाराज अगर ज्ञान में कोई श्रेष्ठ हो तो वही सर्वश्रेष्ठ है। आज हम थोड़े आयु में अगर बड़े होते हैं, अगर कोई छोटा बच्चा हमको नमन नहीं करता है तो हमारे मन में अहंकार जाग जाता है। अरे देखो कल के दिन का छोटा सा बच्चा नमस्कार तक नहीं कर रहा है हमको। अच्छा, हम इतने बड़े किसी सभा में चले जाते हैं, कोई छोटा बच्चा कुर्सी में बैठा होगा तो फिर अहंकार आ जाता है। और हम इतने बड़े, हमारे लिए कुर्सी नहीं छोड़ रहा, तो ये मैं जहां पर आ जाता है माताओं, वहां पर अहंकार है। तो आयु में बड़ा होना कोई श्रेष्ठता की पहचान नहीं है। अब भगवत कृपा से थोड़ा बल मिल जाए शरीर में महाराज तो फिर क्या बात है। और गोविंद की कृपा से थोड़ा धन अगर अधिक हो जाता है तो फिर तो किसी से बात करना भी नहीं चाहते हैं। हम तो धनवान हैं, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। और ये तीनों चीजें धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। जो आयु आज से 5 वर्ष पहले थी अब वो नहीं बची, जो बल आज से 5 वर्ष पहले था वो बल भी नहीं बचा, जो धन आज से 5 वर्ष पहले था वो धन भी नहीं बचा। धीरे धीरे ये चीजें समाप्त होने वाली हैं। लेकिन ज्ञान एकमात्र ऐसा है महाराज, 5 वर्ष पहले जो ज्ञान था उस ज्ञान की तुलना आप 5 वर्ष के बाद करोगे वो कम नहीं हुआ होगा, अब तो बड़ा ही होगा।
कि ते सर्वोपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। आप ज्ञान में बड़े हैं महाराज, तो कृपा करके महाराज आपने तो वेद व्यास जी के श्री मुख से अनेक कथाएं सुनी हैं, तो कृपा करके कोई ऐसी कथा हमें सुना दीजिए कि अज्ञानी ध्वांत विद्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा अरे सोताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कोई कथा सुना दीजिए, क्योंकि महाराज आप तो साक्षात ज्ञान की मूर्ति हैं। सांसारिक अज्ञान दूर करने के लिए आप ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं। कृपा करके कोई ऐसी कथा हमको सुना दीजिए जो हमारे भीतर विराजमान उस अंधकार को दूर कर दे। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, जो आज हमारे हृदय में जो अज्ञान विराजमान है वह अज्ञान दूर हो जाए महाराज, और वो अज्ञान दूर हो करके हमारे हृदय में ज्ञान की जागृति हो जाए। कोई ऐसी कथा सुना दीजिए महाराज, कथा सारम। कथा मत सुनाइए, कथा तो अनंत है, उस कथा का सार सुना दीजिए, कथा सारम। क्योंकि हमने सुना है कि गोविंद की कथा तो अनंत है। आप एक कथा सुनाओगे तो न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे वो कथा सुनाते सुनाते। हमें कथा नहीं सुननी है, हमें कथा का सार सुनना है, कथा सारम। और क्या करे महाराज वो कथा? हमारे कानों को रसायन का काम करे, हमारे कानों में। अब रसायन में एक बड़ी विशेषता है, एक रसायन को अगर दूसरे रसायन में मिला दिया जाता है तो एक नया रसायन बन जाता है। जो लोग विज्ञान के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि हाइड्रोजन रूपी रसायन को जब ऑक्सीजन रूपी रसायन में मिलाया दिया जाए तो एक नया रसायन बन जाता है, जल रूपी रसायन। अब हमने तो विज्ञान पढ़ा नहीं, लेकिन गुरु मुखों से सुना, बोलते ना हाइड्रोजन रूपी जब रसायन को ऑक्सीजन रूपी रसायन के साथ जोड़ दो तो H2O बन जाता है, यानी जल रूपी रसायन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाराज कृपा करके कोई एक ऐसी कथा हमको सुना दीजिए, ऐसी कथा का सार हमको सुना दीजिए जो हमारे अज्ञान रूपी रसायन से मिले और उसके बदले में वो हमको ज्ञान रूप में परिवर्तित कर दे। ऐसी कोई कथा सुना दीजिए महाराज, क्योंकि महाराज हमको पता है अन्य किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो सांसारिक अज्ञान को दूर कर दे। कि चिंतामणि लोक सुखम कि सरदो स्वर्ग संपदा कि प्रयच्छते गुरो प्रीतो वैकुंठम लोगी दुर्लभम। कि चिंतामणि लोक सुखम सरदो स्वर्ग संपदा प्रियच्छते गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सौनकादि ऋषि कहते हैं गुरुदेव एक मणि है, उस मणि का नाम है चिंतामणि। और ये मणि जिसको मिल जाती है उसकी सारी चिंताओं को दूर कर देती है, लेकिन संसारिक जीवों की चिंताएं कभी दूर ही नहीं होती। हमारी चिंताएं कभी दूर हुई ना, एक चिंता गई तो दूसरी चिपक करके आ जाती है। एक चिंता चलो भगवत कृपा से दूर हो गई, उसके साथ दूसरी चिंता आ जाती है। पहली चिंता थी बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, चलो भगवान ने कहा जा हो गया। अब बेटे का विवाह हो गया, 2-4 साल पोता नहीं हुआ, फिर चिंता दूसरी। अरे महाराज अब तो 4 साल हो गए विवाह किए, पोता नहीं हो रहा है। चलो भगवान ने कहा ले पोता भी हो गया। अब फिर थोड़े दिनों बाद फिर एक चिंता और आ जाती है, महाराज बड़ा चंचल हो गया, कहना ही नहीं मानता।
भगवान ने कहा चल ये भी दूर हो गया। अब धीरे धीरे महाराज ये चिंताएं तो ऐसी हैं जो कभी जाती ही नहीं है। एक कवि कहते हैं कि चिंता चिता समाख्याता। ये चिंता कैसी है महाराज? बिल्कुल चिता के समान। चिता तो केवल बाहर जलाती है बस, लेकिन ये चिंता एक बार हृदय में प्रवेश हो जाए तो फिर अंतःकरण को जला देती है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो चिंतामणि में भी वो सामर्थ्य नहीं है। हाँ, और एक वृक्ष है महाराज बड़ा अलौकिक, जिसका नाम है कल्प वृक्ष। इसके नीचे खड़े हो जाओ, कुछ भी बोलो पूरा हो जाएगा। हाँ, लेकिन आदमी है, मनुष्य ऐसा है, उसका पूरा भी नहीं होता। आज महाराज एक घर बन जाए, घर बन गया, बोला अब एक गाड़ी हो जाए, गाड़ी भी हो गई है। अब बोला गाड़ी को खड़ी करने के लिए गैराज की भी व्यवस्था हो जाए। तो ये चिंताएं कभी, तो कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो हमें कुछ दे सके। लेकिन गुरुमुख में बहुत शक्ति है महाराज, जो हमारे चिंताओं को दूर कर सकता है। गुरुमुख में बहुत शक्ति है जो हमारे चिंता को दूर करके चिंतन की अधिकता जीवन में कर दे। ले चिंताएं कभी नहीं करनी चाहिए। चिंतन करो भगवान के नाम का है। अरे चिंता करने के लिए संसार में थोड़ना आए हो प्यारे, खूब चिंतन करा करो भगवान का, गोविंद का स्मरण किया करो। भगवान कहता है जो भक्त मेरा चिंतन करता है मैं उसकी सारी चिंताएं दूर कर देता हूँ, और जो भक्त चिंता करता है तो फिर मैं उसकी चिंताएं बढ़ा देता हूँ। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बोलते हैं बोलते हो ना आप लोग, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ, तो चिंता करोगे तो क्या मिलेगा? चिंता के बदले में चिंता ही तो मिलेगी। हाँ, चिंतन करोगे तो भाई चिंता भी दूर हो जाएगी और हृदय में गोविंद की अनुभूति भी होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो चिंता मत करो, अभी तो चिंतन बढ़ाओ। तो ये संसार के बारे में बता रहे हैं कि संसार कैसा है कि काल व्याल मुखग्रास कास निर्णासी हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। कैसा है संसार महाराज कि काल व्याल मुखग्रास, बिल्कुल अजगर के समान, बिल्कुल अपना मुंह खोल करके बैठा है, और हम सब इस अजगर के मुख के निवाले हैं। न जाने कब यह अजगर अपना मुख बंद कर दे और न जाने कब गोविंदाय नमो नमः हो जाए। हम सब इस काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हुए हैं, उसके ग्रास बंधे हुए हैं। ये अजगर कब न जाने अपना मुंह बंद कर दे और न जाने कब हमको यह संसार छोड़ करके जाना पड़े। ये मत कहो कि कल भगवान का पूजन करेंगे, ये मत सोचो कि कल भगवान का ध्यान करेंगे। अरे कल हो ना हो महाराज हैं, खूब भगवान का चिंतन करो, खूब भगवान का स्मरण करो। तो ये काल व्याल मुखग्रास अर्थात काल के भय से दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी तत्व की प्राप्ति हुई है। अभी श्रीमद् भागवत कहते किसे है महाराज? आप लोगों ने भागवत सुनी है? तो भागवत का अर्थ है भौ का भक्ति, गौ का अर्थ है ज्ञान, वो का अर्थ है वैराग्य और तो का अर्थ है तिरोधार्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य तिरोधार्य जिसमें विराजमान है वही भागवत है। अब भौ से अर्थ है भक्ति। ये कथा मंडप पर भी वही प्रवेश होता है महाराज जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति होती है। देखिए हमारे शाकोट बागेश्वर से श्रीमान अर्जुन भट्ट जी यहाँ पधारे हैं, नैनीताल से हमारे कांडपाल जी पधारे हैं, हल्द्वानी से हमारे इतने भक्त पधारे हैं। तो पधारता वही है जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति होती है। अब रामपुर में इतने लोग हैं, 2 4 5 ही बैठे हुए हैं।
और इस कथा पंडाल के अंदर भी वही प्रवेश करता है महाराज जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जिसके भीतर भगवान की भक्ति होती है। तो भागवत के भव शब्द का अर्थ है भक्ति, और एक बार जो भागवत की शरण में आ जाता है सज्जनों, निश्चित है कि उसके हृदय में फिर भगवान की भक्ति प्रवेश हो जाती है। ये भव का बड़ा तात्पर्य, भव का बड़ा महत्व है। बड़े बड़े कवियों ने तो केवल भव शब्द में ही इतनी बड़ी बड़ी आख्याएं लिख दी हैं कि वो पूरी ही नहीं होती। तो भव का अर्थ है भक्ति, और जो एक बार इस भागवत के शरण में आ जाता है महाराज, उसके जीवन में भक्ति का प्रवेश हो जाता है। भव का अर्थ है भव सागर। एक बार जो इस भागवत की कथा को श्रवण कर लेता है, फिर उसे ये भव रूपी संसार का भय नहीं रहता। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। गौ का अर्थ है ज्ञान। जब हम भागवत के शरण में आ जाते हैं तो हमें अपने राम के विषय की जानकारी मिल जाती है। जब हम भागवत की शरण में आते हैं तो हमें कृष्ण तत्व का ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश होता है। तो गौ का अर्थ है ज्ञान, और वो का अर्थ है वैराग्य। फिर हमारा संसार से वैराग्यता की उत्पत्ति हमारे मन में हो जाती है। हम संसार को समझ लेते हैं कि संसार क्या है, और जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को हृदय में बसा लेता है उसका तिरोधार्य निश्चित है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कोई साधारण कथा नहीं है महाराज। एक दिन की बात है, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भागवत की कथा सुना रहे थे। तो देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के पहुंचे हैं, और सुखदेव बाबा से कहते हैं, बाबा एक काम करो, परीक्षित को स्वर्गामृत पिला दो, और इसके बदले में आप हमको भागवतामृत दे दो। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि कौशोधा को कथा लोके को कांचो को मणिर्महान ब्रह्मारतो विचार एवं तदा देवांजहास। क्या बात करते हो देवताओं? को सुधा को कथा लोके को कांचो को मणिर्महान। अरे तुम हमारे भागवत रूपी मणि के सामने अपने स्वर्ग के इस कांच की तुलना कर रहे हो। देवताओं, अगर भाव से कथा सुनने आए होते ना तो बिल्कुल फ्री में कथा सुनाता तुमको। तुमने इस भागवत का मोल लगाया, तुम इस भागवत की तुलना स्वर्ग अमृत से कर रहे हो। अरे तुम्हारा स्वर्ग का अमृत कांच के समान है, और हमारा भागवतामृत मणि के समान है। और कहाँ हमारा यह मणि और कहाँ तुम्हारा यह कांच। जाओ, हम तुमको भागवत नहीं सुनाएंगे। ये देवता कहाँ पहुंचे? ये देवता सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, और तराजू के एक पलड़े में रख दी भागवत, और तराजू के दूसरे पलड़े में स्वर्ग का सारा अमृत रख दिया। कि लघुन्यान्यानि जातानि कि गौरवेणा इदम महान तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं लघु। जिस पलड़े में भागवत रखा था वह पलड़ा झुक गया, और उस पलड़े के सामने, उस भागवत के सामने स्वर्ग का सारा अमृत फीका पड़ गया। सारा अमृत फीका पड़ गया महाराज। इतनी श्रेष्ठ यह भागवतामृत है। ब्रह्मा जी ने भी नमन किया कि अभक्ताश्च विज्ञाय न ददोच कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभम्। देवता विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे यह भागवत कोई साधारण नहीं है। अरे इस भागवत को प्राप्त करने के लिए तो स्वर्ग के देवता भी उद्धृत रहते हैं।
अब ये भागवत किसके लिए है महाराज? केवल दो प्रकार के लोगों के लिए यह भागवत बनाई गई है, एक तो रसिक और दूसरे भावुक। अब रसिक कौन है? रसिक वह हैं जो नित्य नित्य भगवान की कथा सुनते हैं, जो नित्य नित्य भगवान की कथा सुनाते हैं, वह हैं रसिक। केवल सुनते ही नहीं हैं, सुनाते भी हैं, और केवल सुनाते ही नहीं हैं, सुनते भी हैं। जो नित्य रस में डूबे रहते हैं वो हैं रसिक। और एक होते हैं भावुक, जिनके मन में भगवान को प्राप्त करने का भाव होता है। कैसे मुझे भगवान मिलेंगे? यह है भावुक। तो या तो यह कथा रसिकों के लिए है, या तो यह कथा भावुकों के लिए है। शौनकादि ऋषियों ने फिर प्रश्न किया, महाराज जिस भागवत की महिमा तुम इतनी गा रहे हो, ये भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई? ध्यान दीजिएगा सभी, जो भागवत की कथा हम आप सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इस भागवत की कथा की उत्पत्ति कैसे हुई? यह भागवत की कथा सर्वप्रथम भगवान नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी को सुनाई, और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने यह भागवत की कथा नारद जी को सुनाई, फिर नारद जी ने भागवत की यह कथा व्यास जी को सुनाई, फिर व्यास जी ने भागवत की यह कथा सुखदेव जी को सुनाई, फिर सुखदेव जी ने भागवत की यह कथा परीक्षित जी को सुनाई, और परीक्षित जी के माध्यम से यह भागवत की कथा हम सब तक पहुंची। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो शिष्यास प्रशिष्याश्च हम सब तक पहुंची। तो ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम नारद जी सुनाते हैं। जब ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया था तो नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई, और उसके बाद इनका क्रम बना, और तब आज यह भागवत हम सब तक पहुंचे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। शौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज लेकिन 7 दिन में सुनने का विधान कहां से बना? ये कथाएं तो भगवान की अनंत हैं, तो 7 ही दिन में यह कथा क्यों सुनी जाती है? 7 दिन की तो भागवत होती है, तो सप्ताह दिवसे वा कथा सुतो यथा भवम क्यों सुनी जाती है 7 दिन में? कहते हैं महाराज हमारा जीवन केवल 7 दिन का ही है बस। 8वां दिन हमारे पास नहीं है। रविवार से लेकर के शनिवार तक केवल 7 ही दिन होते हैं। इन्हीं 7 दिनों में जन्म लेना है, इन्हीं 7 दिनों में पालन पोषण होना है, इन्हीं 7 दिनों में भगवान के परम धाम को चले जाना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो 7 दिन में सुनने की विधि कहां से बनी? तो तब कथा सुनाते हैं शौनकादि ऋषियों को सूत जी। कहते यह विधि तो नारद जी और सनकादि ऋषियों से प्रारंभ हुई। 7 दिन में सुनने का विधान सनकादि ऋषियों के माध्यम से आरंभ हुआ, और नारद जी को 7 दिन तक एक स्थान पर बैठ करके और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। सौनकादि ऋषि फिर अचंभित हो गए, कहते महाराज ये कैसी बात कह रहे हो आप? अरे हमने तो सुना है कि नारद जी एक क्षण कहीं रुकते नहीं, विचरण करते रहते हैं, और वैसी स्थिति सनकादि ऋषियों की भी है। भागवत जी में 2 प्रकार के ऋषि हैं, एक है सनकादि ऋषि और एक है सौनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि हैं 4, सौनकादि ऋषि हैं 88,000। तो तब कथा सुनाते हैं, कहते हैं एक दिन की बात थी महाराज कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला कि सत्संगार्थ समायाता दोदोस्लो तत्र नारदम। एक बार ये सनकादि ऋषि ना बद्रीनाथ धाम में बैठे थे।
क्योंकि बद्रीनाथ धाम भगवान की भक्ति का धाम है। उस बद्रीनाथ धाम में बैठ करके चारों ऋषि कुमार सत्संग कर रहे थे, तो तभी क्या देखते हैं कि दूर से नारद जी भी चल के आ रहे हैं। अरे बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज नारद जी आ रहे हैं, अब तो सत्संग होगा क्योंकि हमारा मित्र आ गया। जो जैसा होता है ना, अगर उसकी संगति का मित्र अगर उसे मिल जाता है तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। कोई मदिरा पीने वाला हो, उसको उसका जैसा मित्र मिल जाए, अरे प्रसन्न हो जाता है महाराज, अरे मेरा मित्र मिल गया। कोई चरस पीने वाला हो, वो अपने ही जैसे मित्र ढूंढेगा समाज में। लेकिन कोई सत्संगी हो, वह सत्संगी को ही ढूंढेगा। और जैसे ही नारद जी को देखा तो भैया प्रसन्न हो गए, अरे भैया नारद आ रहे हैं, अरे अब तो सत्संग होगा। और जैसे ही नारद जी पास में पहुंचे, नारद जी का मुख बड़ा मलिन था, बड़े चिंतित स्वरूप में नारद जी दिख रहे हैं। तो ये चारों भाई कहने लगे, अरे नारद भैया क्या बात हो गई? अरे आज तो तुम्हारे मुख को देख करके भैया ऐसा अनुभव हो रहा है कि किसी कृपण का धन किसी ने चुरा लिया हो, किसी कृपण का धन किसी ने चुरा लिया हो महाराज। क्योंकि महाराज हम संत हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। गाइए सभी, हमारो धन राधा 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 राधा, 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो भाव से दोनों हाथों को उठा के भाव से जय हो। किशोरी प्यारी राधा 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 राधा, किशोरी प्यारी राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाले राधा 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 राधा, हरिदास दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हरिदास दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री। क्या बात हो गई नारद भैया, हैं? क्यों चिंतित हो बताओ?
नारद जी रोने लगे। नारद जी कहते महाराज, मैंने सुना था कि पृथ्वी लोक सर्वश्रेष्ठ लोक है। उस सर्वश्रेष्ठ लोक पृथ्वी लोक को समझ करके मैं पृथ्वी लोक में आया, लेकिन महाराज जैसे ही मैं इस पृथ्वी लोक में आया, इस पृथ्वी लोक में तो सबसे बड़ी अशांति फैली हुई है। नारद जी कहते हैं मैंने सोचा चलो अब सदगृहस्थों के घर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी, चलो पृथ्वी लोक में अशांति जरूर है, तो चलो सदगृहस्थों के घर चलते हैं। सदगृहस्थों के घर में जरूर शांति होगी। लेकिन महाराज जैसे ही मैं सदगृहस्थों के घर में गया, वहां तो और भी बड़ी अशांति फैली हुई है। नारद जी कह रहे हैं कि घर के बूढ़े बुजुर्गों को कोई पूछ नहीं रहा है, वो एक कोने में पड़े हुए हैं, बस उनको कोई नहीं पूछ रहा है। और घर की सर्वे सर्वा घर की बहुरानियां बनी हुई हैं, वही सारे घर को चला रही हैं। सास ससुरों को कोई पूछ नहीं रहा। शौनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी अच्छी बात तो है, नई पीढ़ी अगर आगे बढ़ेगी तो विकास होगा। नारद जी कहते हैं भैया विकास तो जरूर होगा, लेकिन घर का अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उसके लिए या तो पड़ोसी से पूछा जा रहा है या तो ससुराल से साले साहब से पूछा जा रहा है। घर के सर्वे सर्वा तो बहुरानी को बनाओ महाराज, लेकिन घर में अगर कोई उत्सव करते हो, घर में कोई गृह संबंधित कोई निर्णय अगर लो तो घर के ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों से जरूर पूछो। नारद जी ने कहा महाराज ये तो सदगृहस्थों के घर में भी बड़ी अशांति फैली हुई। अब नारद जी ने सोचा अब संतों के द्वार चलते हैं। अरे संतों के घरों में तो बड़ी अशांति रहती है, लेकिन नारद जी कह रहे हैं जैसे ही मैं संतों के पास गया तो वहां तो मुझे और भी बड़ी अशांति दिखी। केवल नाम मात्र का चोला पहना हुआ है, मनहा आकृतियां तो संसार के प्रति लगी हुई हैं। नारद जी कहते हैं मैं एक आश्रम में पहुंचा, और जब मैं उस आश्रम में पहुंचा महाराज, वहां बहुत सारे पकवान बनाए जा रहे थे। मैंने पूछा महाराज ये पकवान किसके लिए बना रहे हो? तो आवाज आती है ये पकवान फलाहारी महाराज के लिए बनाए जा रहे हैं। अब नाम रख दिया फलाहारी महाराज, और इतने सारे पकवान ग्रहण करेंगे। नारद जी ने कहा ये स्थान भी नहीं जचा। नारद जी कुछ आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ करके नारद जी ने एक आश्रम देखा, बड़ा शोरगुल हो रहा था, बड़ा हल्ला हो रहा था। नारद जी ने पूछा कि ये आश्रम किसका है? बोला ये आश्रम मौनी महाराज जी का है। बोले नाम है मौनी महाराज, और सर्वाधिक हल्ला गुल्ला इसी आश्रम से हो रहा है। नारद जी का मन वहां भी स्थिर नहीं हुआ। नारद जी कहते हैं मैं उसके बाद फिर आगे को बढ़ा, और एक आश्रम में बहुत से छोटे छोटे बच्चे देखे। तो मैंने पूछा महाराज ये आश्रम किसका है? तो आवाज आती है ये आश्रम ब्रह्मचारी महाराज का है, और ये जो बच्चे दिख रहे हैं ये भी ब्रह्मचारी जी के हैं। गोविंदाय नमो नमः। बोला नाम पड़ गया ब्रह्मचारी, और इतने सारे बच्चे भ्रमण कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं मुझे वहां भी शांति प्राप्त नहीं हुई। अंत तो गत्वा नारद जी कहते हैं कि मैं वृंदावन की तरफ चला, और जैसे ही वृंदावन में की तरफ मैं बढ़ा, यमुना मैया के समीप में पहुंचा, तो मैंने क्या देखा कि एक जगह पर बहुत सी स्त्रियां बैठी हुई हैं। एक स्त्री के गोद में दो बुजुर्ग सो रहे हैं, और उस स्त्री के चारों तरफ बहुत सी स्त्रियां बैठी हुई, माताएं बैठी हैं। नारद जी ने सोचा भाई मेरा यहाँ कुछ काम नहीं है, और जैसे नारद जी वहां से आगे बढ़ने लगे, एकाएक एक ध्वनि नारद जी के कान में आती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा
हरम परम। वो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु महाराज जरा रुक जाइए। मत चिंता भी नाशय, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए महाराज, क्योंकि संत दर्शन जब होते हैं, संत दर्शन से सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। आज मेरी चिंताओं को भी आप दूर करिए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? कि अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो, कालयोगेन जर्जरो। तब वह परिचय बताती है देवी कि अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद जी महाराज, अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति रानी है। इमो में तनयो मतो, और तुम्हें जो ये सामने जो बूढ़े दिख रहे हैं ये मेरे पुत्र हैं। एक ज्ञान है और एक वैराग्य है, ज्ञान वैराग्य ना मानो। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। माता जी तो हैं 18 वर्ष की, लेकिन माता जी के जो पुत्र हैं एक 80 वर्ष का लग रहा है, एक 120 वर्ष का लग रहा है। नारद जी ने कहा, देवी ये कैसे हुआ? भक्ति कहती है, अब मैं अपना पूरा परिचय बताती हूँ आपको। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, दक्षिण, द्रविड़ का अर्थ है दक्षिण भारत में। द्रविड़ में मेरी उत्पत्ति हुई, कर्नाटक में आकर के मैं बड़ी हुई, और जैसे जैसे मैं महाराष्ट्र में पहुंची, उस महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, और जैसे जैसे मैं आगे को बढ़ी महाराज, कहीं कहीं तो मेरा बड़ा अपमान हुआ। उन सबको छोड़ करके जब मैं इस वृंदावन की तरफ आई, इस वृंदावन में आकर के मैं तो हो गई जवान, और मेरे दोनों बेटे हो गए बूढ़े। हे संत महाराज, अगर ऐसा ही रहा ना, मैं इस देश को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति रानी कहती है, नारद जी आज के समय में भक्ति सब कर रहे हैं, लेकिन वह भक्ति स्वार्थवश हो रही है, और बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के भक्ति अधूरी है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति रानी के चरण हैं। जब तक ज्ञान और वैराग्य के साथ भगवान की भक्ति नहीं की जाती है, तो कभी कभी हमारी भक्ति असत मार्ग में लग जाती है। कभी कभी हम लोग अंध भक्ति करने लग जाते हैं। ऐसी अंध भक्ति हमारे मन में जागृत हो जाती है। फिर जब पता चलता है कि हमारी भक्ति गलत जगह पर लगी थी, तो फिर मन में बड़ी ग्लानि होती है। आज के समय में भी हम अपने उन 33 कोटि देवी देवताओं को छोड़ करके इन सांसारिक जीवों में भगवान को ढूंढते हैं। हमारा उन 33 कोटि देवी देवताओं पर विश्वास नहीं होता, और ये सांसारिक लोगों में हमारी इतनी आसक्ति बढ़ जाती है, इतना विश्वास होता है, और जब पता चलता है हकीकत, तो फिर बड़ी ग्लानि होती है। जब तक ज्ञान रूप में भक्ति नहीं करोगे महाराज, तब तक भक्ति सार्थक नहीं है। बिना ज्ञान के वैराग्य भक्ति अधूरी है, बिना वैराग्य के भक्ति अधूरी है। आज हम भी भगवान की भक्ति करते हैं, आज हम भी भगवान के मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर तब जाते हैं जब हमारा स्वार्थ होता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आज तक किसी ने भगवान की भक्ति इस भाव से नहीं करी होगी कि हे प्रभु मेरे भीतर ज्ञान बढ़ाओ, या आज तक किसी ने ये इस भाव से भक्ति नहीं करी होगी कि हे प्रभु मेरे भीतर वैराग्य बढ़ाओ। हैं? भगवान के मंदिर पे जाते हैं तो स्वार्थवश जाते हैं। 2-4 बार भगवान के मंदिर चले गए, अगर भगवान ने भला नहीं करा तो फिर मंदिर जाना भी छोड़ देते हैं। अरे भगवान के मंदिर जा करके तो भलाई नहीं हो रहा है। वो गुरुजी बड़े अच्छे हैं, वो तो हाथ रख देते हैं तो कल्याण कर देते हैं। बोले भगवान तो कुछ नहीं करते। आज तो हमारी भक्ति भी इतनी अश्रद्धावान हो गई महाराज। हमारे पास के मंदिरों वाले जहां भगवान शंकर जी हैं, बोले ये शंकर जी किसी काम के नहीं है। बोले 100 किलोमीटर दूर चलते वहां वाले शंकर जी बड़ी कृपा करते हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
ये शंकर जी भी कृपा कर सकते हैं जब इन पर तुम्हारे विश्वास हो, आस्था हो। आज भक्ति तो कर रहे हैं, हर एक घर में भगवान की भक्ति हो रही है, लेकिन स्वार्थवश। जिस घर में भगवान ने अच्छा कर दिया तो और 2-4 दिए घी के जल जाते हैं, और जिस घर में भगवान ने कुछ नहीं किया तो फिर दिया जलाना भी छोड़ देते हैं। अरे भक्ति करो, समर्पणता के साथ करो। समर्पणता जिस दिन तुम्हारी भक्ति में आ जाएगा, उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो महाराज, मैं तो तरुण हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र तो ये बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो देवी, अभी इनको जागृत किए देते हैं। और नारद जी ने वेद पढ़े, वेदांत पढ़े, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। अचानक से एक आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा, इतनी देर से क्या कर रहा हूं, ये सत्कर्म तो है। अरे नारद जी, ये सत्कर्म नहीं है। बोले क्या है सत्कर्म? बोले ये सत्कर्म तो तुम्हें संत बताएंगे, संतों के पास जाओ और संत ही तुम्हें सत्कर्म के बारे में बताएंगे। अब नारद जी कहते हैं कि मैं संतों के पास पहुंचा, और जब संतों को पता चला कि नारद जी को जब सत्कर्म के बारे में पता नहीं है, तो हमें कहां से पता चलेगा। इतने बड़े संत सत्कर्म के विषय में पूछ रहे हैं। अरे जब इतने बड़े संत को ही सत्कर्म के बारे में पता नहीं है, तो हमें क्या पता चलेगा। ये संतों ने मौन ले लिया। चारों भाई कहते, नारद बस, अरे इसलिए मुंह लटकाए खड़े हो आप। अरे हम बताते हैं सत्कर्म क्या है। बोले क्या है? बोले श्रीमद् भागवतालाप शतम गीता सुकादिभी। अरे सत्कर्म और कुछ नहीं है नारद जी, श्रीमद् भागवत। नारद जी फिर कहने लगे, महाराज ये तुम्हारा श्रीमद् भागवत भी तो वेदों से ही उत्पन्न हुआ है ना। अरे वेदों का ही फल श्रीमद् भागवत है। अरे जब वेद कल्याण नहीं कर पाए, वेदांत कल्याण नहीं कर पाए, तो तुम्हारा भागवत क्या कर लेगा। चारों भाई मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नारद जी कभी कभी फल वह काम कर लेता है जो वृक्ष नहीं करता। अच्छा नारद जी एक बात बताओ, कहीं पर भंडारा चल रहा हो, भंडारे में घी कम हो गया हो, तो क्या दूध से पूरी तली जा सकती है? नारद जी कहते हैं, ये कैसी बात कर रहे हो? अरे क्या सही तो कह रहे हैं नारद जी। अरे घी भी तो, अरे उस घी की उत्पत्ति भी तो दूध से ही हुई है, तो क्या वो दूध पूरी तलने में सक्षम है नारद जी? नारद जी एक वृक्ष लगाते हैं फल का, और कई वर्ष इंतजार करते हैं कि इस वृक्ष में फल लगेगा। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि वृक्ष को ही चूसना प्रारंभ कर दें? फल का इंतजार क्यों करते हैं? अरे नारद भैया, कभी कभी वृक्ष वह काम कर लेता है जो, कभी कभी फल वह काम कर लेता है जो वृक्ष नहीं करता। श्रीमद् भागवत वेद से उत्पन्न तो जरूर हुआ है, लेकिन जो काम वेद नहीं करते वह काम हमारा भागवत करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो कहा, जाओ नारद जी हरिद्वार के क्षेत्र की तरफ चलो, आनंद तट। और आनंद तट हर की पौड़ी में, हर की पैड़ी को आनंद तट बोला जाता है। और प्रथम श्रीमद् भागवत की कथा हमारे हरिद्वार के हर की पैड़ी में ही प्रारंभ हुई, जिसके श्रोता हैं हमारे नारद जी, और जिसके वक्ता हैं सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुंदर सा व्यास मंच सजाया गया, और जब सबको पता चला कि सनकादि ऋषि कथा सुनाने आ रहे हैं, अरे बोले वक्ता तो भैया त्यागी है, और श्रोता को नहीं। बोला श्रोता स्वयमेव नारद जी हैं। अब जब श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, दोनों ही ज्ञानी हैं, दोनों ही कथा सुनेंगे, आनंद आएगा। तो आनंद तट भर गया महाराज। ऐसा लग रहा है कि मान लो साक्षात यहाँ पर
कुंभ का मेला प्रारंभ हो रहा हो। 3 प्रकार के लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। कुछ वैष्णव आए हैं अपने शिष्यों को साथ में लेकर के, संत आए हैं अकेले कथा श्रवण करने के लिए, और गृहस्थ आए हैं अपनी पत्नियों के साथ कथा सुनने के लिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा प्रारंभ हुई महाराज। कभी सनत कथा सुनाते हैं, कभी सनंदन कथा सुनाते हैं, कभी सनातन कथा सुनाते हैं। ऐसी दिव्य जब कथा हुई, उस दिव्य कथा के मध्य में ताता थैया करते करते भक्ति रानी प्रकट हो गई। आइए आनंद लें ब्रिज के नंद लाला। भाव से गुनगुनाना है सबको, हाँ, और भाव से तालियां भी बजानी है। और तालियां बजाने में अगर दर्द हो रहा है क्योंकि ठंड हो रही है ना, तो चोट भी लगती है, ऐसे कर तो ऐसे झूमना है, हाँ? अरे राधा जी के सांवरिया, अरे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और ब्रिज के नंद लाला, श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। आओ से जय हो। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला, कौन बिगाड़े उसका जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो। जय हो।
नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारे, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारी, नैनों में श्याम बसे मन में गिरधारे, सुध विसुराय गई मुरली की धुन सारी, सुध बिसराय गए मुरली के धुन सारे, मुरली की धुन सारी। तेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जय हो आओ से जय हो। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आए विपदा भारे, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आए विपदा भारे, एक सारे पे तूने सारी विपदा टारी, एक सारे से सारे विपदा तारे, सारे विपदा टारी। बन गया गोवर्धन जिसे तूने थाम लिया, बन गया गोवर्धन जिसे तूने थाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की जय हो। लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंद लाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई सबको बड़ा आनंद आया, सब झूमने लगे और उसी मध्य में भक्ति रानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। ताता थैया नृत्य करते करते भक्ति रानी प्रकट हो गई। नारद जी से कहती है, नारद जी यहाँ तो जगह ही नहीं बची, मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए कोई स्थान बताओ नारद जी। तब नारद जी ने भक्ति से कहा, भक्ति तुम गृहस्थों के हृदय में प्रवेश हो जाओ,
ज्ञान से कहा ज्ञान तुम वैष्णवों के हृदय में प्रवेश हो जाओ, और वैराग्य से कहा वैराग्य तुम संतों के हृदय में प्रवेश हो जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जिस ज्ञान और वैराग्य को वेद वेदांत जागृत नहीं कर पाए, जिस ज्ञान और वैराग्य को नारद जी की ऋचाओं ने जागृत नहीं किया, वह ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से जागृत हो गए। आज हम सबके हृदय में ज्ञान और वैराग्य विराजमान है, लेकिन वह ज्ञान वैराग्य जागृत कैसे हो महाराज? वह ज्ञान और वैराग्य जागृत हो सकता है केवल इस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके। इसलिए कहा कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। इसलिए भागवत की कथा को श्रवण करो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। कब तक श्रवण करो महाराज? तब तक श्रवण करो जब तक गोविंद तुम्हारे हृदय में चिपक न जाए, आरूढ़ न हो जाए। जब तक गोविंद तुम्हारे हृदय में आरूढ़ न हो जाए, तब तक तुम इस भागवत की कथा को श्रवण करते रहो। और एक बार अगर गोविंद हृदय में आरूढ़ हो जाते हैं, चिपक जाते हैं महाराज, उसके बाद फिर जाते नहीं। चाह करके भी गोविंद फिर बाहर नहीं जा सकते। एक समय की बात थी, सूरदास जी एक वन से जा रहे थे दूसरी जगह को। अचानक से ना वन में एक कुआं मिला और सूरदास जी कुएं के अंदर जा गिरे। और जैसे ही कुएं के अंदर सूरदास जी जा गिरे तो जोर से सूरदास जी ने कन्हैया को पुकारा, अरे गोविंद मेरी रक्षा कर। और जैसे ही गोविंद ने सुना महाराज, तुरंत पहुंचे हैं और अपना हाथ दिया कि बाबा मेरा हाथ पकड़ करके ऊपर आ जाओ। सूर बाबा ने जब हाथ पकड़ा तो बड़े कोमल हाथ थे। ये गोविंद नटखट हैं, छोटे से हैं, ऊपर खींच लिया। और जब सूरदास बाबा ऊपर आए तो सूरदास बाबा पूछते हैं, तुम कौन हो? तुमने मुझे कुएं से बाहर निकाला, ना कोई रस्सी डाली हैं? कौन हो आप? और इतने गहरे कुएं से तुमने मुझे ऊपर कैसे निकाल दिया बिना रस्सी के? तो कन्हैया कहते हैं, बाबा मैं ना पास के गांव का ही एक ग्वाला हूं। सूर बाबा कहते हैं कि आसपास के मैं तो कोई गांव ही नहीं है, कौन हो आप? कहीं तो मेरे गोविंद तो नहीं हो? और सूर बाबा का हाथ कन्हैया ने छुड़ाया और भाग रहे थे तो सूर बाबा कहते हैं कि हाथ छुड़ावत जात हो कि निर्बल जान के मोहे, अरे हृदय से जो जाओगे तो मैं जानू तो। अरे मेरा हाथ छुड़ा करके तो चले गए कन्हैया, क्योंकि मैं निर्बल था, लेकिन हृदय से जाकर के देखो गोविंद, क्योंकि मैंने हृदय में तुमको बसाया है, मेरे हृदय में तुम चिपके हुए हो। तो केवल एक दिन की कथा सुनने से हमारा कल्याण नहीं होता। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। तब तक श्रवण करो जब तक हृदय में गोविंद आरूढ़ न हो जाए, विराजमान न हो जाए। आरूढ़ होने में और विराजमान होने में भी थोड़ा अंतर है। हम इस कथा में आरूढ़ हो जाते हैं और आप लोग कथा में विराजमान रहते हो। अब आपका जब मन करे आप उठ करके चले जाओगे, क्योंकि आप विराजमान हैं और हम हैं आरूढ़। हम नहीं चाहते हुए भी कल से 2 बजे से 5 बजे तक इस मंच में आरूढ़ हैं, तो आरूढ़ हैं। उस बीच में ना तो उठ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। हाँ, आप लोग विद्यमान है, विराजमान है। ले तब तक भगवान की कथा श्रवण करो महाराज। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। तब तक यह कथा श्रवण करो जब तक गोविंद तुम्हारे हृदय में आरूढ़ न हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हुआ। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि हम सबको यह श्रीमद् भागवत रूपी इस कथा का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। सहृदय धन्यवाद करते हैं अपने इस जोशी परिवार को, जिसके इस सहयोग से, सौजन्य से आप सब इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये 3 स्तंभ ऐसे हैं यहाँ पर, हमारे रोहित जी, प्रतीक्षा जी और हमारी पूज्य दीदी जी, जिन्होंने अनवरत इस यज्ञ को यहाँ पर ऐसा रूप देने के लिए बड़ा प्रयास किया महाराज। दिन रात लग करके ये तीनों लोगों ने इतने बड़े यज्ञ को आरंभ किया। तो हम लोगों की, आप लोगों का, आप तो 3 घंटा आने में आपको ठंडा लगेगा कल से, लेकिन जरा विचार करो महाराज, हमारे क्षेत्र में, हमारे नगर में, हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर ऐसी दिव्य मूर्तियां अगर उत्पन्न हो जाती हैं तो हम सबका परम कल्याण निश्चित है। जिनके सहयोग से, भाव से हम सबको यह पुनीत पावन कथा प्राप्त हो रही है। आज की कथा को यहीं पर हम विराम करते हैं और कल से कथा का जो समय रहेगा वह 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का कथा का समय है। 1:30 बजे से हमारे माँ शारदे के उपासक आप लोगों के मध्य में उपस्थित हो जाएंगे और आपने कल से भाव से भगवान की कथा श्रवण करनी है। आइए एक सुंदर सा भजन का हम लोग आनंद लेते हैं और उसके बाद आरती की तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि कई लोगों ने जाना भी है, दूर दूर से आए हैं। तो समय पर कथा को विराम करते हैं। आइए भाव से एक सुंदर सा भजन श्रवण करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अकेले गए थे ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेले गए थे ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया। अकेले गए थे ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेले गए थे ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया। जय हो। भाव से जय हो। चुराए बन से बजा के, चैन चुराया नैन चला के। नींद चुराए बन से बजा के, चैन चुराया नैन चला के। लगी आस मेरे मन में, गए थे मैं वृंदावन में। लगी आस मेरे मन में, गए थे मैं वृंदावन में। बांसुरी वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया। जय हो। बुलाया
उसे ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसे ने बुलाया, उसे ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। टेढ़ी वाली चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ी वाली चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा। टेढ़ी कान वाला मिल गया, ओ टेढ़ी कान वाला मिल गया, ओ बांसुरी वाला मिल गया, ओ बांसुरी वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे हो गए। हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे हो गए। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। बिहारी मेरे दिल में बस आओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। बागे बिहारी मेरे दिल में बस आओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। लगन लगे तन मन में ये ढूंढ रहे वृंदावन में, लगन लगे तन मन मेरे ढूंढ रहे वृंदावन में। कामेरी वाला मिल गया हो, कामरी वाला मिल गया हो, कामरी वाला मिल गया हो, बांसुरी वाला मिल गया। फूलवा के बिहारी लाल की जय हो। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो